धनराज जी, प्रहलाद जी, सदगुरु के स्वागत गान आपन में जो बेला सुनते हैं, स्वागत कर रहे हैं हमारे सदगुरु आवल है। मालिक को अपना रास्ता को साफ कर जड़ा जो हमारे दिन स्वीकार करेंगे। परम मंगल आज मेरा जीवन का परम मंगल मैं हूँ। आज मेरा सदगुरु दर्शन दे रहे। परम मंगल आज स्वागत हे परमात्मा, हे सदगुरु, मैं आपका हूँ, मैं किसी दूसरा को नहीं, मैं आपका संतान हूँ। परम मंगल आज स्वागत आपका है। आइए और परस्ते पद परस्ते शोभा प्राप्त कराइए। हे मालिक, जन्मों जन्मों से मैं पता नहीं कितने बार इस संसार में माँ के द्वारा पिता के द्वारा आया और ये माँ की गोद में पूरा में चला गया। यहाँ जो शरीर दिखलाई देता है यह ढोलक है और इस ढोलक में हवा और मन बुद्धि चित्त अहंकार है। 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 वास्तविक में इस ढोलक या ढोलक बोल रहा है। यह आप सबों का, हम सब जितने भी तपस्या कर रहे थे, तपस्या का जब अंतिम समय आता है, महात्मा जी ने दर्शन दिया। महात्मा जी से कहा, भैया ब्राह्मण देव, इस जंगल में तुम अपने शरीर को सुखा करके क्या चाहते हो? कहा पुत्र चाहते हैं। कहा नहीं, पुत्र की अभिलाषा पुत्रियों के लिए धन जमा करते हैं कि मरने के बाद हमारे बाल बच्चों का धन कभी समाप्त नहीं हो सके। लेकिन ऐसा हुआ है, जब होने का है आप कितनों कमा करके रख देंगे, लेकिन भैया यथा कर्म तथा गति, सबका अपना अपना कर्म है। आपका दिया हुआ भी अपने बेटे के लिए अपार जो संपत्तियां हैं, लेकिन बेटा का कर्म यदि अच्छा नहीं होगा तो आपका दिया हुआ जो संपत्तियां भैया बेटा सुना सुंदरी में बर्बाद कर करके और अंत में एक प्रकार के बहुत से धन जमा कर दिया है। लेकिन भाई उस धन को पुत्र ने बर्बाद करके चौक चौराहे पर भीख मांग रहे हैं, भटक रहे हैं। एक समय अपने स्थान पर जब हम पहुंचा, एक भिखारी मेरे आश्रम में भीख मांगने के लिए आई। हमारे सरकार ने कहा, हाँ, हमारे सरकार ने कहा इसको 300 बीघा जमीन, इस भिखमैया को 300 बीघा जमीन। लेकिन यहाँ 2 भाई परशुराम इत्यादि अजनौली में दोनों भाई आपस में 10 बीघा जमीन बेच करके वकील इत्यादि को देकर 300 बीघा, उसकी जो पत्नी थी एक जो बच गई थी, उसके बाद खाने का कुछ नहीं रहा। मेरे 300 बीघा जमीन वाले को यह पत्नी है। देखिए, इसलिए भैया तो आपके साथ रहा, आपसे आनंद लिया, आपने भी मुझसे आनंद लिया, दोनों मिलकर के आपने संतान पैदा की और संसार का धन इत्यादि बहुत बड़ा जमा किया। भैया वह भी प्राण प्रिय जो पत्नी है वह घर के दरवाजे तक, और आपके जो भाई बंधु हैं, आपके जो सखा मित्र है, वह भी आपको कहां तक जाएंगे? मरघटिया तक। आप जिस शरीर को आपने रसगुल्ला पेड़ा बर्फी कचौरी दूध दही मक्खन मिश्री खिलाया है, दंडवत के गद्दा पर सोया है, एयर कंडीशनर भवन में रखा है, काजी से यात्रा करवाई है, 6 महादेश के हवाई जहाज से यात्रा करवाया है, यह शरीर भी आपका मरघटिया में जल करके समाप्त हो जाएगा। अंत में भैया हाँ, आग्रह है फागुला जी का, भोजन का समय भोजन बन गया है, कई फौजी में खिलाना है, इसलिए
हल्का सा इसको संकल्प संहार करके आरती हो जाती है। इसके बाद भोजन का कार्यक्रम शुरुआत होगा। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की। तो आपका यह हार मांस का बना हुआ शरीर भी मरघटिया में जला दिया जाएगा। अब परिणाम यह होगा, परिणाम यह होगा भैया, आपका यह जो आपने संसार में जो कर्म किया है और ये कर्म आपका साथ जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र ने कहा है, प्रथमे न धीता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धर्म, तृतीय न तपस्तप्तम, चतुर्थे किं करिष्यति। बाल अवस्था में जिसने विद्या नहीं पढ़ी है, प्रथमे न धीता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धर्म, और इस प्रकार की अवस्था में जिसने धन नहीं कमाया है और भैया चौथी अवस्था में परमात्मा का भजन नहीं किया है, चतुर्थे किं करिष्यति। चौथी अवस्था जो है वृद्धावस्था में क्या होगा? कारण वृद्धावस्था में शरीर में किसी प्रकार की शक्तियां नहीं रह जाती है। इसलिए भैया वास्तविक में आपके साथ जो है, आपके साथ क्या जाएगा? आपने जो धर्म किया है, आपने जो गुरु की आराधना किया है, गुरु का दिया हुआ जो मंत्र दिया है, इस मंत्र को यदि याद करेंगे, अब वास्तविक में यह जो युवावस्था है, युवावस्था में भजन करने का समय है। वृद्धावस्था में भजन नहीं होगा। वृद्धावस्था के शरीर में किसी प्रकार की शक्ति नहीं होती है, न साधना हो सकती है, न ध्यान हो सकता है, न पूजा पाठ हो सकता है, न बैठा जा सकता है। सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। आंख से देखना बंद हो जाता है, कान से सुनना बंद हो जाता है। ऐसी प्रकार से भैया दांत टूट जाते हैं, सारी पांचों गेंद 10 ज्ञान इंद्रियां थर्रा जाते हैं, वेद काम नहीं करती है, बुद्धि अंत हो जाती है। ऐसी स्थिति में भैया वास्तव में आपके साथ जो भजन भक्ति है वही साथ जा सकता है, अन्यथा साथ नहीं जा सकता है। अब वाणी को यही का ध्यान किया जाता है। कारण यह है कि एक बार आप जितने भक्तजन हैं अपने जगह पर शांति बना के बैठे रहेंगे। कुछ भंडारा का आयोजन किया गया है, बाहर से भी संत लोग आए हैं, दूर दराज से आए हैं। अगर विलंब हो जाएगा तो उनको जाने में परेशानी होगा, इसलिए भंडारा का प्रोग्राम उधर चलेगा। आप लोग जितने माता बने हैं सब बैठ के रहेंगे। प्रोग्राम के लिए बहुत सारे हमारे गायक आए हुए हैं, बहुत आदमी का प्रोग्राम बाकी है, ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आप लोग अपने जगह पर शांति बना के रखेंगे और गुरु महाराज जी अपना भी आरती का कार्यक्रम करेंगे और आरती होने के बाद प्रोग्राम चलेगा। आप लोग शांति से अपने जगह पर बना के बैठे रहेंगे। ये प्रोग्राम जब तक आप लोग चाहेंगे तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल